एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स पाई आर स्क्वेयर्ड। ये फॉर्मूला दुनिया के हर स्टूडेंट ने रटा है। बट हैव यू एवर स्टॉप टू आस्क व्हाई आर स्क्वेयर्ड एंड वेयर डज दिस पाई इवन कम फ्रॉम? सोचो जरा, सर्कल में एक भी स्ट्रेट एज नहीं है, तो दो लेंस को मल्टीप्लाई करने से एक गोल चीज का एरिया कैसे निकल आता है? टुडे यू आर गोइंग टू सी द आंसर अपनी आंखों से, और चाहिए सिर्फ एक कैंची। इस वीडियो के अंत तक ये फॉर्मूला कोई रूल नहीं रहेगा जिस पर भरोसा करना पड़े। ये एक पिक्चर बन जाएगी जो आप समझते हो। एरिया पर आने से पहले पाई को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। कोई भी सर्कल लो, इसके चारों तरफ घूमकर पूरी दूरी वो है सरकमफेरेंस, और सेंटर से होते हुए सीधा आर पार वो है डायमीटर। अब सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करो, सिक्का लो, पहिया लो, चाहे पूरा प्लैनेट लो, आंसर हमेशा वही आता है 3.14 और थोड़ा सा। ऑलवेज, एवरी सिंगल सर्कल, यही नंबर है पाई। अब इसी को उल्टा पढ़ो, सरकमफेरेंस यानी सर्कल का रिम है पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर है ही 2 रेडियस, तो सरकमफेरेंस निकली 2 पाई आर। बट डोंट जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट। देखो, रिम को नीचे से काटो और फ्लैट अनरोल कर दो, खिंचकर बन गई एक बिल्कुल सीधी लाइन, एग्जैक्टली 2 पाई आर लंबी। और इस पिक्चर को याद रखना, बिकॉज पूरा एरिया फॉर्मूला इसी के अंदर छुपा है। अगला क्वेश्चन, जब हम कहते हैं एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वेयर्ड, तो दिमाग में पिक्चर क्या बननी चाहिए? ये रहा एक सर्कल, रेडियस आर। अब उसी रेडियस पर एक स्क्वायर खड़ा करो, आर बाय आर। इसका एरिया है आर स्क्वायर्ड। यही स्क्वायर है हमारी मेजरिंग टाइल। फॉर्मूला का क्लेम बड़ा सिंपल है, सर्कल का एरिया है ऐसी एग्जैक्टली पाई टाइल्स जितना 3 पूरी आर स्क्वायर्ड टाइल्स प्लस एक पतला सा एक्स्ट्रा टुकड़ा, टोटल 3.14 टाइल्स। बट व्हाई एग्जैक्टली पाई? वही रिम वाला नंबर, व्हाई नॉट 3.2? व्हाई नॉट कोई नया कांस्टेंट? दैट्स द रियल मिस्ट्री। तो चलो कैंची निकालो। अब आती है असली ट्रिक, मैथमेटिक्स की सबसे पुरानी, सबसे खूबसूरत चालों में से एक हम काटेंगे। सर्कल लो और इसे पिज्जा की तरह काट दो, 8 इक्वल स्लाइसेस। नाउ वॉच दिस असली मूव। हर दूसरी स्लाइस को उल्टा फ्लिप करो और सबको एक रो में फंसा दो, जैसे दांत आपस में लॉक होते हैं। हमने सिर्फ पीसेस को इधर उधर रखा है, ना कुछ जोड़ा ना कुछ फेंका। सेम पीसेस, सेम एरिया। इस उबड़ खाबड़ शेप का एरिया बिल्कुल सर्कल जितना ही है। अब इसके एजेस देखो, नीचे वाला एज बना है 4 आर्क्स से और ऊपर वाला बाकी 4 से। ये 8 आर्क्स मिलकर है सर्कल का पूरा रिम, तो अकेला नीचे वाला एज हुआ आधा रिम। प्यार दिख रहा है ना? और हर स्लाइस की स्लांटेड साइड है सिंपली सर्कल की एक रेडियस, लेंथ आर। अब आप कहोगे ये तो अभी भी उबड़ खाबड़ है, रेक्टेंगल कहाँ है? फेयर पॉइंट। तो और पतला काटो, 16 स्लाइसेस। देखो, आर्क्स और फ्लैट हो गए, स्लांटेड साइड्स और सीधी 32 स्लाइसेस। लुक एट दैट, कैसे सीधा होता जा रहा है। 1000 स्लाइसेस, 1 मिलियन, और बम्प्स पूरी तरह गायब। सर्कल बन गया एक परफेक्ट रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल तो हमें आता है, इसकी विड्थ है आधा रिम पाई आर और हाइट है एक रेडियस आर। मल्टीप्लाई करो, पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर्ड। दैट्स इट, दैट्स द होल सीक्रेट। और नोटिस करो अभी हुआ क्या? एरिया का फॉर्मूला सीधा सरकमफेरेंस के फॉर्मूला से निकल आया। पाई आर स्क्वायर्ड वाला पाई वही रिम वाला पाई है, बस रिम खुलकर फ्लैट हो गया। एक प्रूफ अच्छा है, बट 2 प्रूफ बुलेट प्रूफ। अब वही मैजिक, एक बिल्कुल अलग रास्ते से। इस बार सर्कल को एक प्याज की तरह सोचो, पतली पतली रिंग्स से बना हुआ, एक के अंदर एक। अब हर रिंग को एक जगह से काटो और फ्लैट अनरोल कर दो। सबसे बाहर वाली रिंग बनती है सबसे लंबी स्ट्रिप, 2 पाई आर। अंदर की रिंग्स छोटी होती जाती हैं। सबको ऑर्डर में स्टैक करो,
बन गई एक स्टेयरकेस। अब रिंग्स को और पतला करते जाओ एंड वॉच व्हाट हैपेंस। स्टेयरकेस स्मूथ होकर बन जाती है एक परफेक्ट ट्रायंगल। इसका बेस है पूरा अनरोल्ड रिम 2 पाई आर और हाइट है रेडियस r। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू r। 2 कैंसल हो गया और मिला पाई आर स्क्वायर्ड। सेम आंसर अगेन। दो बिल्कुल अलग रास्ते, पिज्जा स्लाइसेस और अनियन रिंग्स, और मंजिल एग्जैक्टली वही। एंड दैट्स हाउ यू नो इट्स ट्रू। चलो अब एक सॉलिड एग्जांपल लेते हैं। हर इंडियन टेक्स्ट बुक की सबसे फेमस रेडियस के साथ 7 सेंटीमीटर्स। हमेशा 7 ही क्यों आता है? क्योंकि P है रफली 22/7। और अब देखो होता क्या है, एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर्ड 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 नीचे वाले 7 को कैंसल कर देता है, बचा 22 इंटू 7 154 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इसीलिए बोर्ड्स को रेडियस 7 इतनी पसंद है। 7s अपने आप मेल्ट हो जाते हैं। और अपनी टाइल से जल्दी से चेक भी कर लो। एक स्क्वायर टाइल है 49, 3 टाइल्स हुई 147 प्लस वो पतला सा टुकड़ा 154, एग्जैक्टली पाई टाइल्स जितना, जैसा प्रॉमिस किया था। और अब सबसे बढ़िया हिस्सा, आपकी टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर का बाकी सब अब फ्री में मिलेगा। सेक्टर, ये पिज्जा स्लाइस का बस ऑफिशियल नाम है। 2 रेडियस के बीच का टुकड़ा जो सेंटर पर एक एंगल बनाता है थीटा, और स्लाइस है सिंपली पूरे पिज्जा का एक फ्रैक्शन थीटा डिग्रीज पूरे 360 में से। तो सेक्टर का एरिया हुआ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर्ड। क्रस्ट की भी यही कहानी। आर्क है पूरे रिम का वही फ्रैक्शन 2 पाई आर का। 2 नए फॉर्मूलाज मत रटो, जो 2 फॉर्मूलाज पहले से आपके पास हैं, बस उन्हीं का स्लाइस ले लो। ट्राई करो। रेडियस 7 वाले सर्कल की 90 डिग्री स्लाइस 90/360 हुआ 1/4 और 154 का 1/4 है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। बोर्ड का क्वेश्चन डन इन 10 सेकेंड्स। अब इसे एग्जाम हॉल से बाहर ले चलते हैं, एक ऐसे डिसीजन पर जो आपको जिंदगी में सच में लेना पड़ेगा। सेम प्राइस पर एक 12 इंच पिज्जा या 2 8 इंच पिज्जाज, विच वन वुड वाई ओ यू पिक? लगभग हर कोई 2 पिज्जाज उठा लेता है। ज्यादा पिज्जा राइट? चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। पिज्जा का साइज असल में उसका डायमीटर होता है, तो 12 इंच की रेडियस हुई 6 पाई इंटू 36 करीब 113 स्क्वायर इंचेस, और 2 8 इंच पिज्जास 2 इंटू पाई इंटू 16 करीब 100। द बिग पिज्जा विंस इजीली, क्योंकि एरिया बढ़ता है रेडियस के स्क्वायर से, साइज बीट्स काउंट। यही है आर स्क्वायर्ड की असली ताकत। सर्कल की रेडियस डबल करो, एरिया डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, हर जगह काम आएगी। खत्म करने से पहले वो 4 क्लासिक मिस्टेक्स, ताकि एग्जाम में ये आपसे कभी मार्क्स ना छीन पाए। 1. 2 पाई आर एक लेंथ है रिम, और पाई आर स्क्वायर्ड एक एरिया है अंदर का हिस्सा। इन दोनों को मिक्स करना इस चैप्टर की नंबर 1 गलती है। 2. क्वेश्चंस को डायमीटर देना बहुत पसंद है। 14 सेंटीमीटर्स आर पार का मतलब है रेडियस 7 स्क्वायर करने से पहले हाफ करो, वरना आंसर 4 टाइम्स बड़ा आ जाएगा। 3. पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, वो एक एंडलेस डेसिमल है, और 22/7 बस एक कन्वीनियंट अप्रोक्सीमेशन। तो क्वेश्चन जो वैल्यू दे वही यूज करो। और 4. पिज्जा वाला लेसन, रेडियस डबल तो एरिया 4 टाइम्स। किसी भी कंपैरिजन क्वेश्चन में स्क्वायर्स में सोचो, लेंथ्स में नहीं। तो ये रही पूरी कहानी एक पिक्चर में। सर्कल एक पिज्जा है, काटो, हर दूसरा पीस फ्लिप करो और सबको आपस में फंसा दो, और ये फ्लैट होकर बन जाता है एक रेक्टेंगल, पाई आर चौड़ा और ऊंचा, एरिया पाई आर स्क्वायर्ड। नॉट अ रूल, यू हैव टू ट्रस्ट अ पिक्चर यू अंडरस्टैंड। अगली बार वो नंबर जिसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, आई से मल्टीप्लाई करो
और पूरी दुनिया 90 डिग्रीज घूम जाती है। अगर आज पाई आर स्क्वायर्ड फाइनली क्लिक हुआ हो तो सब्सक्राइब कर लो और बताओ अगला कौन सा फॉर्मूला अनरोल करें।